दोस्त, क्या आपने नागरिकता पढ़ा है? जी हाँ, नहीं पढ़ा होगा तो हमने एक वीडियो नागरिकता के बारे में अच्छी तरह से बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देखो प्लीज़, तब पता चलेगी कि नागरिकता है क्या। दोस्त, नागरिकता का वर्णन हमें भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 के बीच में किया गया है। भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में किया गया है। और जो नागरिकता अधिनियम है वो मेरा नागरिकता अधिनियम लाया गया था 1955 में, और उसके तहत 5 तरह के नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिनियम बनाया गया। दूसरा मेरा हो गया जन्म के आधार पे, कि आप यदि भारत में जन्मे हो तो जन्म के आधार पे भारत की आपकी नागरिकता मिलेगी। दूसरा वंश के आधार पे, कि आपका माता पिता में से कोई यदि भारत का नागरिक होगा तो आपको भारत की नागरिकता मिल ही जाएगी या भारत का नागरिक आप कहलाओगे। तीसरा पंजीकरण के आधार पे, यदि भारत के आप नागरिक नहीं हैं तो पंजीकरण के आधार पे यदि विदेशी नागरिक है वह 7 साल तक उसको भारत में रहना पड़ेगा। कितने साल तक? 7 साल तक उसको भारत में रहना पड़ेगा, और उसको फिर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद फिर संसद में गृह मंत्रालय है वह संसद के माध्यम से सिफारिश करेगा और उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। चौथा मेरा हो गया देशीकरण हो गया, और पांचवा मेरा हो गया क्या? भूमि के माध्यम से, जो 1959 ईस्वी में हमने सिक्किम को भारत में मिलाया था आर्टिकल 2 के तहत, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उसको आखिर हम भूमि हम किसी को अपने राज्य में मिलाएंगे तो भैया वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उसको तो नागरिकता देना पड़ेगा ना, तो उसको भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा भूमि के हिसाब से। इतने मेरा 5 तरह के आपको बताया कि नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरह के नियम है। कौन कौन है? तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, तो चौथा देशीकरण के आधार पे, पांचवा भूमि के आधार पे। इसी के साथ सभी को थैंक यू, जय हिंद।